अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्कोट्रॉन डीएस सस्पेंशन के बारे में। इस सिरप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस 4 मिनट की वीडियो के अंदर मुकम्मल हम जानते हैं इसके फ़वाइद, तरीका इस्तेमाल और नुकसानात। तो वीडियो आप एंड तक वॉच कर लें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है या कोई भी आप मेडिसिन सिरप या टैबलेट फॉर्म में यूज़ करवाते हैं तो उसे अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ किया करें ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना बन सके। हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए जब भी मेडिसिन कोई भी यूज़ करें तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। तो चलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं रेस्कोट्रॉन डीएस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में कि क्या इसके फ़वाइद हैं और डॉक्टर किन मसले मसाइल को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इस सिरप को इस्तेमाल ज़्यादातर करवाया जाता है बच्चों में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स। इसको इस्तेमाल करवाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। जिस्म के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन जिन लोगों के अंदर हो जाते हैं, बच्चों के अंदर स्पेशली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको गले का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। गला ख़राब हो जाए, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सेकंड नंबर पे जो है यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए अगर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और बच्चों के अंदर ज़्यादातर करवाया जाता है। उसके बाद जो है ईएनटी इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, कान का इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद आपको नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है और करवाया भी जाता है। नंबर 4 पे डायरिया की सूरत में भी फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए, मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। ये हैं इस सिरप के बेसिक बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं रेस्कोट्रॉन डीएस सिरप के यूजेस की और साइड इफ़ेक्ट्स की। तो यार वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो वो कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो प्लीज़ यार आपका 1 मिनट लगना है, चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। देखिए भाई, जो कोई भी मेडिसिन होती है, कोई सिरप फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म है, उसका इस्तेमाल डॉक्टर जो है पेशेंट की एज, वज़न के हिसाब से करवाया जाता है। लेकिन नॉर्मली तौर पे इस सिरप का जो इस्तेमाल है वो दिन में 2 टाइम करवाया जाता है खाने के बाद। लेकिन जो बच्चे होते हैं, 6 माह से कम बच्चे हैं, उनकी डोज़ जो है वो डॉक्टर खुद सेलेक्ट करते हैं। जो 1 साल से 6 साल के बच्चे हैं वो 5 ml जो है वो दिन में 2 टाइम, और उससे जो इन बड़े हैं तो वो 10 ml दिन में 2 टाइम। तो ये वैसे इसका नॉर्मल जो है यूजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं रेस्कोट्रॉन डीएस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इस सिरप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स 2 मुमकिन वजह की वजह से होते हैं, या आप इसको गलत इस्तेमाल करें या ओवरडोज़ करें। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें तो डॉक्टर से मशवरा करके और डॉक्टर से डोज़ पूछ के उसको इस्तेमाल किया करें। जहाँ तक रेस्कोट्रॉन डीएस के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, इसको यूज़ करने से आपको सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, उसके बाद उल्टी की शिकायत हो सकती है, मतली की शिकायत हो सकती है, और बाज़ औक़ात आपको चक्कर से आ सकते हैं इसको गलत इस्तेमाल करने से, या बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ यूज़ करने से ये आपको कॉमन कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर के अमराज़ हैं और उसके बाद जो 6 माह से कम बच्चे हैं, उनमें आप इसका इस्तेमाल लाज़मी डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें कुछ जो है मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप गलत इस्तेमाल या ओवरडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो। ये हो गई आज की वीडियो मुकम्मल डिटेल। अगर अभी तक आपको कोई बात समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।